नमस्कार। लोकसभा 2024 चुनाव के लिए पहली बार अगर किसी राजनीतिक दल ने गठबंधन का ऐलान किया है, किसी नेता ने गठबंधन का ऐलान किया है, तो वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि आरएलडी के साथ, राष्ट्रीय लोक दल के साथ उनका गठबंधन हो गया है। इससे पहले चाहे इंडिया गठबंधन के लोग नेता हो, ये तो कहते हैं कि हम किसके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मायावती ने इस बात का ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव और आरएलडी यानी जयंत चौधरी, वैसे इनका गठबंधन पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले ही परसों जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उसमें सीटों के बारे में बातचीत की गई थी। कई सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उसको आरएलडी के खाते में जाने की बात है। अखिलेश यादव ने जो आरएलडी के साथ गठबंधन में अपनी सीटों का अनाउंसमेंट किया है, उसमें बागपत की, कैराना की, मुजफ्फरनगर की, मथुरा की सीटें, हाथरस की सीट, ये सारी सीटें आरएलडी के खाते में जाने की बात है। फतेहपुर सीकरी भी आरएलडी के खाते में जा सकती है। एकाध सीट पर 7 सीटें अखिलेश यादव ने आरएलडी को देने का वायदा किया है। उसमें एकाध सीटों पर सीटों के हिसाब से कि कौन सी सीट लड़ेगी आरएलडी और कौन सी कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने उन सीटों पर दावा ठोका तो फिर उसको कैसे बदला जाएगा, इस पर भी एक सहमति बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में भी जानकारी ये है कि अखिलेश यादव और आरएलडी के साथ जो बातचीत हुई है, उनमें जो सीटें आरएलडी को दी गई हैं, उन सीटों में से अब सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि चंद्रशेखर आजाद को उन सीटों में से, मतलब ये कि आरएलडी के कोटे में से चंद्रशेखर को, भीम पार्टी के नेता को उस आरएलडी के कोटे में से सीटें नहीं दी जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस से बातचीत में 2 बार उनकी बैठकें हुई, उसमें तो सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा, कोई बात नहीं बन पाई, और एक ही बैठक जयंत चौधरी अखिलेश यादव को हुई, उसमें सीटों पर बात बन गई। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है, या इसमें देरी क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की जो 2 बैठकें हुई, उसमें अभी तक कोई मामला इसलिए नहीं बन पाया कि पहली बैठक जो हुई थी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में, उसमें कांग्रेस पार्टी इतनी ज्यादा सीटों की संख्या लेकर के वो सामने आई, जिससे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बातचीत करने के लिए कमेटी के जो सदस्य गए थे, जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव, जावेद अली, उदयवीर सिंह और संग्राम यादव, ये जो कमेटी थी, उस कमेटी को कुछ समझ ही नहीं आया कि कांग्रेस ने इस तरह की डिमांड क्यों कर दी। कुकू एफएम इस अवसर पर आपके लिए एक खास ऑडियो शो लेकर आया है, जिसका नाम है संक्षिप्त रामायण। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी है, जिसमें आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस हमारा ये स्पेशल कोड NW50 इस्तेमाल करना है। तो देरी मत कीजिए और जल्दी अवेल कीजिए। बाकी डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 2009 या 2014 या 2019 ये पैमाने या 2022 के पैमाने की बात नहीं की जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहना था कि 2014 के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, देश की राजनीति को एक अलग तरीके से देखा जाए। 2014 से पहले की जो राजनीति थी वो अलग थी, यानी संदेश साफ था कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव का मापदंड कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से तैयार नहीं होगी। अमेठी और रायबरेली में जब से नेताजी ने, जब से सोनिया गांधी ने लड़ना शुरू किया, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ना शुरू किया, अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों से अमेठी और रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को ज्यादा वोट मिले। आपको मालूम है कि अमेठी की सीट भी, अमेठी की खुद की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। तो इस तरीके से उनका ये दावा है कि इन दोनों लोकसभा की जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, तो इन दोनों लोकसभा सीटों की विधानसभा सीटों पर
हमने कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा मत मिले हैं। तो इस आधार पर अमेठी और रायबरेली पे कांग्रेस पार्टी से समाजवादी पार्टी दावा नहीं ठोक सकती। तो वो 2 सीटों पर तो कभी भी किसी भी सूरत में कैंडिडेट न देने की बात है। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। पिछली बार के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी जब चुनाव लड़ रहे थे, सपा और बसपा का गठबंधन हो गया था। वहां कैंडिडेट अमेठी में नहीं उतारने का फैसला गठबंधन ने किया, शुरू से नहीं उतार रहे थे, तो इसलिए अमेठी में नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, अमेठी में बसपा का कैंडिडेट न होने की वजह से कांग्रेस पार्टी के कुछ रणनीतिकारों को ये बात लगती थी कि अगर हाथी का चुनाव चिन्ह नहीं होगा और वहां के दलित मतदाता अगर हाथी न दिखा ईवीएम पर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा सकते हैं। और इसलिए हमें बहुजन समाज पार्टी से बातचीत करके कैंडिडेट वहां खड़ा करवाना चाहिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की इस बात को राहुल गांधी ने अनसुना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बसपा के कैंडिडेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और वही 70,000 लोग, 70,000 वोट, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो वोट कांग्रेस के पक्ष में न जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, जिसका खामियाजा राहुल गांधी को हार के तौर पर उठाना पड़ा। तो अब बात यह है कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि मायावती ने जो कैंडिडेट ना उतारने का फैसला किया है, तो वो अमेठी और रायबरेली में किस कैंडिडेट को उतारती हैं और बीएसपी का कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली में आता है या नहीं आता है। गठबंधन में होने की वजह से तो वो नहीं आया था, लेकिन इसके पहले मायावती अपने कैंडिडेट देती रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में कुछ इस तरह की बात हुई। दरअसल जो शुरुआती बातचीत में जो जिन सीटों पर कांग्रेस ने अपनी प्रायोरिटी दिखाई थी, जैसे मुरादाबाद की सीट है, कांग्रेस चाहती थी कि मुरादाबाद की सीट पर उसके दावे को समझा जाए, लेकिन वहां से इस बार का चुनाव जो है मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने जीता है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी मुरादाबाद की सीट को नहीं छोड़ना चाहती, रामपुर की सीट को नहीं छोड़ना चाहती, संभल की सीट को नहीं छोड़ना चाहती। इसी तरह वो नगीना की सीट को भी नहीं छोड़ना चाहती। नगीना की सीट को लेकर ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर वहाँ से लड़ने के लिए बहुत उत्सुक है, उधर की जो सीटें हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों की माने तो समाजवादी पार्टी नगीना की सीट छोड़ने के फिराक में नहीं है। तो जो सीटें खास तौर पर जो बातचीत रुकी अटकी पड़ी है, वो सीटों की संख्या के लिहाज से कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों की डिमांड कर रही है, समाजवादी पार्टी उतनी सीटों को देने के मूड में कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कांग्रेस के जो बड़े चेहरे और बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनकी जो सीटें हैं उनको छोड़ा जा सकता है। बाकी कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सके। जहां तक मुझे जानकारी है, 54-55 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और ऐसे में 25 सीटें उसे गठबंधन के लिए मिलती हैं। 7 सीटों का ऐलान ऑलरेडी हो ही गया है कि 7 सीटें आरएलडी में। ऐसे में मैक्सिमम 18 सीटें कांग्रेस को देने का मूड समाजवादी पार्टी बना चुकी है। हालांकि इसमें अंतिम बातचीत के लिए जो ये कमेटी की बैठक हुई थी, इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत की एक बैठक होनी है, जिसमें सीट वाइज चर्चा होनी है। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी अपने कोटे से 55 से कम सीटें लेने के मूड में नहीं है और कांग्रेस पार्टी इतनी सीटों पर मान जाए, मुझे लगता है कि उनके पास 18 का विकल्प बचता है। 7 अगर हटा दें तो 18 सीटें हैं, जिसमें एक चंद्रशेखर को अगर देना हुआ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की चर्चा है कि वो आगरा या बुलंदशहर की सीट से चंद्रशेखर अगर लड़ना चाहे इंडिया गठबंधन से, तो समाजवादी पार्टी इन 2 सीटों पर, अगर कांग्रेस पार्टी तैयार होती है तो इन 2 सीटों पर आगरा या बुलंदशहर से चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरठ जैसी सीट पर या दूसरी सीटों पर बहुत लोग कह रहे हैं कि वो अपनी तैयारी
नगीना या बिजनौर जैसे क्षेत्रों से भी करना चाहते हैं या वहां से आजमाना चाहते हैं। सहारनपुर की सीट को लेकर के पेच है। समाजवादी पार्टी से रशीद मसूद वहां कई बार चुनाव जीत चुके हैं। पीछे का जो देखा जाए सहारनपुर की लोकसभा सीट को, तो 2014 को छोड़कर ज़्यादा ये लोकसभा की सीट सहारनपुर बसपा और सपा के पास ही रही है। तो समाजवादी पार्टी पर उस पर रशीद मसूद जो इमरान मसूद जिनके भतीजे हैं, उनको कई बार वो लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इमरान मसूद को लेकर के भी इंडिया गठबंधन में मैं आपको बता दूं कई तरह की चर्चा है। एक ये चर्चा ये भी है कि इमरान मसूद चुनाव तो नहीं जीत पाते, चुनाव जितवाने की हैसियत रखते हैं। वो सहारनपुर में एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ाने से फायदे की जगह कहीं नुकसान भी ना हो जाए, इस पर भी एक चर्चा है। इमरान मसूद को अच्छे जनाधार का और एक व्यापक पकड़ वाला नेता माना जाता है, लेकिन सहारनपुर की सीट पर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने उन्हें शामिल कराया था, उन्हें भरोसा दिया था चुनाव लड़ने का, और जब टिकट उनको नहीं मिला तो वो बीएसपी की तरफ चले गए। और बीएसपी में उन्होंने एक बयान अभी राहुल गांधी के बारे में जैसे ही दिया, उनको पार्टी से निकालने का फैसला हुआ। उसके बाद वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में चले आए थे। उनके विवादास्पद बयान आपको पता ही हैं। तो अभी भी इंडिया गठबंधन को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि इमरान मसूद को चुनाव लड़ाने से फायदे की जगह नुकसान हो जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद सहारनपुर के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किए जा रहे हैं। अभी सहारनपुर की सीट पर फैसला नहीं हुआ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी कौन कौन किस सीटों पर लड़ेगा, इस पर भी माथापच्ची जारी है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नाम, जैसा मेरे सूत्रों के मुताबिक जो कंफर्म्ड नेम्स हैं, जो एकदम से ये तय है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव के चुनाव लड़ने का, मैनपुरी से डिंपल यादव हैं ही। अखिलेश यादव आजमगढ़ से फिर चुनाव लड़ सकते हैं निरहुआ के खिलाफ, इस बात की बहुत संभावना है। शिवपाल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़ने की दशा में अगर अखिलेश यादव संसद जाने का फैसला करते हैं, अगर वो जीतते हैं तो विपक्ष का नेता क्या शिवपाल सिंह यादव को बनाने का फैसला किया जाएगा, इस पर भी चर्चा है। और उनके लिए, शिवपाल यादव के लिए एक लोकसभा सीट लड़ने की भी है। उन चर्चा ये भी है कि अखिलेश या शिवपाल में से कोई एक आजमगढ़ की लोकसभा सीट लड़े, लेकिन जैसा मुझे पता चला है अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगहों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उनकी पुरानी सीट कन्नौज रही है। डिंपल मैनपुरी में है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगी। और परिवार के उनके जो सदस्य हैं, अभी इतनी ही की जानकारी मिल रही है कि इस तरह से तैयारियां हैं। और जो समाजवादी चर्चा ये भी है कि बीएसपी के जो सांसद है, जैसे अमरोहा के जो सांसद हैं दानिश अली, वो तक अभी इसी बार वो अमरोहा से चुनाव जीते हैं। बीएसपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस की उनसे नज़दीकियां हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हुए हैं। राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए भी गए हैं। अमरोहा में दानिश अली इंडिया गठबंधन से टिकट चाहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में अमरोहा को छोड़ना नहीं चाहती। वो अमरोहा को अपने पास रखना चाहती है। दानिश अली वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के हैं जो इस स्थिति में अमरोहा की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। राशिद अलवी वहाँ से बीएसपी के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद दानिश अली बीएसपी के टिकट पर चुनाव उन्होंने जीता था। तो कुल मिलाकर के अभी 55 सीटों से कम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस बात की पूरी और 100% संभावना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, भीम पार्टी और अनुप्रिया पटेल की बहन वाली जो पार्टी है अपना दल, उसमें ये सारी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। और पूजा पटेल जो वो गुट है अपना दल का,
को भी एक लोकसभा की सीट दिए जाने की चर्चा है और अखिलेश यादव इसके लिए मन बना चुके हैं कि एक सीट वो उस पार्टी को भी देने के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का गठबंधन उत्तर प्रदेश में करीब करीब तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर 18 सीटों के आसपास तैयार हुई तो इसका ऐलान फरवरी के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुझे लग रहा है कि पहले तो धीरे धीरे था, लेकिन औपचारिक ऐलान में शायद उत्तर प्रदेश सबसे आगे, चूंकि सूबे का देश का सबसे बड़ा सूबा भी है और 150 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द करने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश की वो सीटें जो 15 कमजोर सीटें हैं जो 2019 में वो जीतने में कामयाब नहीं हुई थी, उसके कैंडिडेट्स का भी अनाउंसमेंट इसी महीने के अंत तक होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जल्दी से डील खत्म करे ताकि अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान वो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक, लोकसभा सीटों पर फरवरी के दूसरे हफ्ते तक इसका ऐलान कर दें। मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन का चुनाव होना तो तय है, इंडिया गठबंधन का यूपी में साथ लड़ना तय है। बस सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी जो, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सीटों पर वो मान भी जाएंगे, तो मोटे तौर पर 55 सीटें, 54-55 सीटें समाजवादी पार्टी और 7 सीटें आरएलडी, तो 62 और 18 बचे वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। एक आध भीम आर्मी और एक पूजा पटेल की अपना दल वाले को मिलेगी। तो इंडिया गठबंधन का अब सवाल ये उठता है कि ये इंडिया गठबंधन एनडीए को 2024 में और बीजेपी को 2024 में, एनडीए बीजेपी में हालांकि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर आ तो गए हैं बीजेपी में, मंत्री अभी बने नहीं हैं। वो अपने बेटे के लिए एक लोकसभा की सीट चाहते हैं। संजय निषाद तो अपने बेटे के लिए एक सीट चाहेंगे ही, और इसके अलावा पल्लवी, माफ़ कीजिएगा, अनुप्रिया पटेल खुद तो रहती ही हैं, उनके पति यूपी में मिनिस्टर हैं भी, वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ती रही हैं। तो वो भी उनका अपना दल का बीजेपी के साथ समझौते में कोई वो नहीं है। वो एक एक सीटें जो छोटी पार्टी हैं बीजेपी, उनको भी देने की संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को एक एक सीटें देंगी। तो ये जो इंडिया और एनडीए का आमने सामने की 2024 में टक्कर होगी, उसके नतीजे 2014 की तरह होंगे, 2019 की तरह होंगे, या विपक्ष अपनी टैली को कुछ आगे बढ़ा पाएगा। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 2024 तक, मैं अभी अयोध्या में हूँ, ये अयोध्या की जो राम नाम की गूंज है, इसको बीजेपी चुनाव तक कैसे लेकर के जाती है, क्योंकि बीजेपी की तो तैयारी आप देख ही रहे हैं। वो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार यात्रियों को, पूरे उत्तर भारत से तीर्थ यात्रियों को 50,000 डेली का लक्ष्य लेकर के चल रही है, और बीजेपी के लोग उन 50,000 लोगों को रामलला के दर्शन कराने की तैयारी में है। तो पूरे उत्तर भारत के लोगों को बीजेपी राम नाम, ये काम चलता ही रहेगा, लाभार्थियों वाला काम चलता ही रहेगा, और योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का जो मामला है वो चलता ही रहेगा। इसकी काट के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में आएगी, इसकी काट के लिए विपक्ष क्या क्या करता है, उसके आगे रणनीति क्या है, अग्निवीर योजना, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या तमाम वो मुद्दे जो उठा रहे हैं, वो किस हद तक उत्तर प्रदेश में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जानकारी ये भी है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अमेठी और रायबरेली से जब वो गुजरेगी तो उनके साथ उस पद यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।